प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। कहा, भारत और आसियान की रणनीतिक भागीदारी है ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित। हर प्रकार के संपर्क, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने पर दिया जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 का किया ऐलान। कोविड से उबरने के चरण के दौरान आत्मनिर्भर रोजगार योजना के जरिए नए रोजगार सृजन के अवसर को किया गया शुरू। पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अवर अभियंताओं को बांटे नियुक्ति पत्र। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में चयनित अभ्यर्थियों से किया संवाद। और प्रदेश का रिकवरी रेट 94% से ज्यादा। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 22,949 और उपचारित मरीजों की संख्या हुई 4,75,175। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। आसियान के 10 सदस्य देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में आसियान भारत सामरिक साझेदारी की स्थिति पर समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सबसे पहले मैं आसियान के वर्तमान चेयर वियतनाम और आसियान में भारत के वर्तमान कंट्री कोऑर्डिनेटर थाईलैंड की प्रशंसा करना चाहता हूं। कोविड की दिक्कतों के बावजूद आपने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। एक्सेलेंसीज, भारत और आसियान की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमारी साझा ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक के बीच कई समानताएं हैं। हम मानते हैं कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के लिए एक कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान आवश्यक है। भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, फिजिकल, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, फाइनेंशियल, मैरीटाइम हमारे लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। पिछले कुछ सालों में हम इन सभी क्षेत्रों में करीब आते गए हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत, चाहे ये वर्चुअल माध्यम से ही हो रही हो, हमारे बीच की दूरी को और कम करने के लिए लाभदायक होगी। मैं एक बार फिर आप सभी को आज की वार्ता के लिए धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर जेएनयू के वाइस चांसलर समेत पूर्व छात्र और मौजूदा छात्र मौजूद थे। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मूर्ति में आस्था का रहस्य यह है कि ये आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिग्निटी डेवलप करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की प्रतिमा सभी को प्रेरित करे और ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे जिसे स्वामी जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। मूर्ति में आस्था का रहस्य ये है कि आप उस एक चीज से विजन ऑफ डिविनिटी डेवलप करते हैं।
मेरी कामना है कि जेएनयू में लगी स्वामी जी की ये प्रतिमा सभी को प्रेरित करे, ऊर्जा से भरे। ये प्रतिमा वो साहस दे, करेज दे, जिसे स्वामी विवेकानंद जी प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। ये प्रतिमा वो करुणा भाव सिखाएं, कंपैशन सिखाएं, जो स्वामी जी के दर्शन का मुख्य आधार है। ये प्रतिमा देश को विजन ऑफ वननेस के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी के चिंतन की प्रेरणा रहा है। ये प्रतिमा देश को यूथ लेड डेवलपमेंट के विजन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, जो स्वामी जी की अपेक्षा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब से कुछ देर पहले अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आज 2.65 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 की घोषणा की। The new scheme, which we are now calling as Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana, is being launched so that we incentivize creation of new employment opportunities so that the recovery phase benefits from it. What does this mean? It means that every EPFO registered establishment, those registered establishment, if they take new employees who never were covered by EPFO earlier, if they take them on, or if they bring in employees who had lost their jobs between 1st March 2020 and 30th September 2020, even they will be counted as new employees, although they may have an EPFO number earlier. Both will benefit from this. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बाजार की साख भी बढ़ रही है और विदेशी मुद्रा भंडार भी 560 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। Bank credit year-on-year growth improved by 5.1% as of 23rd October 2020. Of course, markets, you're watching, markets are at record high. Record market capitalization is happening. Net investments, FPIs, is positive, and the reserves like never before of foreign exchange is at $560 billion. नेशनल वाटर अवार्ड 2019 जल संरक्षण के प्रचार प्रसार के लिए डीडी न्यूज के कार्यक्रम जल शक्ति समाचार को सर्वश्रेष्ठ टीवी शो के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर मयंक अग्रवाल ने पुरस्कार के लिए आभार जताया और भरोसा दिया कि देश के आम लोगों के हित में जल शक्ति समाचार जारी रहेगा। मुझे और समस्त दूरदर्शन समाचार परिवार को इस बात से बहुत प्रसन्नता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने हमको जल शक्ति समाचार के लिए सम्मानित किया है। जल शक्ति समाचार में देश के कोने कोने में जल संरक्षण और स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे अनूठे प्रयासों को संकलित किया जाता है और जन जन तक पहुंचाया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय से हमें इस विषय में लगातार सहयोग मिलता रहता है। हमारी टीम बहुत उत्साहित है और आगे भी हम इस कार्य को इसी उत्साह के साथ जारी रखेंगे। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। माँ से अच्छा कौन जाने माँ के मन के टुकड़े को, कब चाहे प्यार कब चाहे दुलार। माँ से अच्छा और कोई नहीं जानता कि बच्चे के पैदा होने के 1 घंटे के अंदर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध ही पिलाना चाहिए। यही कुदरती शक्ति है जो बच्चे को हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है। सब जानती है ना। एक सर्किट हाउस,
नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। लेकिन 25 लाख नवजात शिशुओं की मृत्यु विश्व में हर वर्ष हो जाती है। हर शिशु की रक्षा के लिए हम विश्व की सर्वोत्तम तकनीकों को प्रदेश में लागू कर रहे हैं। एसएनसीयू, केएमसी लाउंज, कंगारू मदर केयर, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान की ओर बढ़ते कदम, अनमोल जीवन की शुरुआत, नवजात शिशु की देखभाल के साथ आइए मिलकर सुनहरे भविष्य की नींव रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल माध्यम से 1438 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ अभ्यर्थियों को अपने हाथों से भी नियुक्ति पत्र दिए। इन अभ्यर्थियों का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के लिए हुआ है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनसे भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी तरह की कोई अन्य अड़चन सामने आने पर पूछताछ भी की। इसका जवाब देते हुए चयनित इंजीनियरों ने कहा कि चयन से लेकर पद स्थापना तक पूरी तरह से निष्पक्षता और पारदर्शिता बरती गई। वास्तव में मेरी शुरू से ये मान्यता रही है कि हमें प्रदेश के अंदर योग्य जो हमारे तकनीशियन हैं, इन लोगों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर के विभागों की पूरी कायाकल्प की एक योजना को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जब हम लोगों ने प्रदेश के सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग का नाम बदल करके जल शक्ति विभाग किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये जल शक्ति, यह जनशक्ति उस जल शक्ति का प्रतीक बन सके, इस दिशा से चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से करवाना और चयन की प्रक्रिया के बाद जो सफलतम अभ्यर्थी हैं, इन सभी को उनके योग्यता के अनुरूप, उनके स्वयं की प्राथमिकता के अनुरूप जनपदों में तैनाती भी प्राप्त हो सके, इस एक प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज जो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, 1438 नए अभियंता किसी एक विभाग में एक दिन में उन्हें नियुक्ति पत्र और पदस्थापना का कार्यक्रम आयोजित हो, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का अनावरण किया। राजभवन के प्रांगण में आयोजित अनावरण कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित रहीं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रांगण में ही लगाई गई एक पांडुलिपि प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित स्तुति ग्रंथ के विभिन्न पृष्ठों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया गया। इस मौके पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार ने लखनऊ में बताया कि कोरोना के कल के केसेस की संख्या 2267 आई है। इस प्रकार अब तक क्रमिक केसेस की संख्या 5,05,426 हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या 22,949 रह गई है और उपचारित मरीजों की संख्या 4,75,175 हो गई है। इस प्रकार रिकवरी रेट 94% से ज्यादा हो गया है। कुल हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है 2% से कम है और कई अन्य राज्य हैं जहां 13, 17, 18% पॉजिटिविटी भी आ रही है। तो उस हिसाब से अपेक्षाकृत हमारी स्थिति ठीक है, किंतु जैसा हमने कहा कि कुछ ऐसे जनपद हैं जहां पे कि अभी भी
चिंता की स्थिति है और वहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो फेस्टिव सीज़न में हम लोगों ने विशेष निर्देश दिए हैं कि लोग प्रिवेंटिव स्टेप्स ज़रूर लें, जिनमें कि मास्क का उपयोग, एहतियात रखने का समय है और हम सब की जिम्मेदारी है अपने लिए, अपने परिवारों के लिए और प्रदेश के लिए भी, कि हम इन प्रिकॉशंस को जो सरकार की तरफ से बताया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी इसके ऊपर, और आपने देखा होगा इधर टेलीविज़न पर भी काफ़ी इस तरह के एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं जिसमें मास्क ज़रूरी, 2 गज़ दूरी, मास्क ज़रूरी और उसी प्रकार से हाथ धोने की बात की गई। उसके अतिरिक्त ये बताना है हमें कि बाकी हमारे जो हेल्थ सर्विसेज हैं, चाहे ओपीडी का संचालन हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का हो, चाहे वो सर्जरी का हो, ई संजीवनी के थ्रू टेली कंसल्टेशन का हो, लगभग सभी में हम लोगों ने प्रगति की है। और जैसा मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश, कल के दिन में उत्तर प्रदेश ऐसा सबसे राज्य था जिसमें सबसे ज़्यादा ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर टेली कंसल्टेशन की गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर शेष में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपील की है कि प्रदेशवासी त्योहार के सीजन में संक्रमण से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इन सावधानियों को बरतने से हम कोरोना संक्रमण को कम कर सकते हैं। कल अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि अयोध्या में कम से कम लोग वहां जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आसपास के कुछ जनपदों को छोड़ के शेष में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, लेकिन विशेष सावधानी बरतने की अभी आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की है कि प्रदेश के नागरिक जो हैं सब अपना सावधानी रखें, विशेषकर त्यौहार के मौसम में भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में जाने से बचें, मास्क का लगातार उपयोग करें, हाथ धोते रहें और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। इन सावधानियों को बरतने से हम कोरोना के संक्रमण को कम कर सकते हैं और जो कम हुआ है उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। प्रदेश में कल अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। वहाँ पर भी सलाह दी गई है कि भीड़ भाड़ से बचें। इस बार विशेष रूप से सभी लोगों को प्रदेश में, विदेश में, देश में, विदेश में सभी को एक मौका देने के लिए दीपोत्सव में दीप जलाने का, डिजिटल दीपोत्सव का एक ऑप्शन दिया गया है। वो वेबसाइट जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जी सायंकाल को लॉन्च करेंगे। जैसे वो वेबसाइट लॉन्च होती है उसके बाद कोई भी उस वेबसाइट पर जाकर उसका लिंक हम सबसे शेयर कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति उस वेबसाइट पर जाके अयोध्या में रामलला विराजमान के मंदिर में दिया जला सकता है, दीपोत्सव में भाग ले सकता है। तो ये दीपोत्सव का कार्यक्रम डिजिटली भी अवेलेबल है, आप अपना उसमें भाग ले सकते हैं। राम की पैड़ी पर लगभग 5,51,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, जिसको कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दाखिल किया जाएगा। समाचार और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में इकलौते निर्वाचित हुए प्रत्याशी जौनपुर की मल्हनी सीट से लखी यादव से मुलाकात की। साथ ही पार्टी कार्यालय पर अयोध्या से आए किसानों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे को लेकर सवाल उठाए। मैं मल्हनी से जीतने पर लकी यादव जी को बहुत बधाई दूंगा और इनके साथ साथ जितने भी समाजवादी नेता कार्यकर्ता और मल्हनी की जनता का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि सभी वर्गों ने, हर एक वर्ग ने इनकी मदद की और उसका परिणाम यह हुआ कि लकी यादव ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आए। अलीगढ़ के शेखा गांव की पूनम सिंह इस बार दीपावली पर देसी गाय के गोबर से लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बना रही हैं। ये इको फ्रेंडली हैं। गोबर से दिए, स्वास्तिक, शुभ लाभ समेत अन्य चीजें भी उन्होंने बनाई हैं, जिसको दीपावली पर घर घर पर सजा सकते हैं। पूनम का कहना है कि गोबर से बने दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों में कोई मिलावट नहीं होती है। इको फ्रेंडली रंगों का प्रयोग किया जाता है। दियों को भी इस तरह से वो बनाते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। हम यहाँ पे गाय हैं, गाय के गोबर से स्वास्तिक, दीपक, मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं। यहाँ पर गौ आधारित उत्पाद बनाए जाते हैं। यहाँ पर चूँकि वर्तमान में अभी दीपावली का त्यौहार है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में गोबर से बनी हुई मूर्तियाँ, ओम, श्रींग, स्वास्तिक, दीपक, इस प्रकार के उत्पाद अभी वर्तमान में यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि गौ संरक्षण हो रहा है, दूसरा इस प्रकार के रोजगार करने से स्वयं के साथ साथ अन्य जो अपने साथ के लोग हैं उनको भी रोजगार का माध्यम मिल जाता है। ये प्रमुख उद्देश्य है। और हम देसी गाय के गोबर से उत्पाद बना रहे हैं, जिसमें लक्ष्मी, गणेश जी, ओम, श्रींग, स्वास्तिक, शुभ लाभ, दीपक, ये सारे इको फ्रेंडली आइटम हैं। इनमें हम फैब्रिक कलर्स यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे किसी वातावरण को नुकसान नहीं देंगे कहीं पे भी। और गाय के गोबर में एंटी रेडिएशन का काम भी करता है, तो इससे हमारा हर जगह मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें हैं, तो रेडिएशन का भी मुक्ति मिलेगी और चाइना का बाइकाट होगा। तो इस तरीके से हम जो इसमें हमारे समूह की 8-10 महिलाएं जो काम कर रही हैं, जिन्हें रोजी रोटी का साधन मिल रहा है। वृंदावन में रह रही निराश्रित माताओं ने यमुना के घाट पर दीपावली मनाई और फूलों की रंगोली सजाई और दीप जलाए। यहां माताओं ने दीपावली पूर्व से उत्साहपूर्वक दीपावली मनाई और कोविड-19 के तहत माताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। यहां केसी घाट पर आश्रय सदनों में रहने वाली सैकड़ों माताओं ने दीपों के साथ भगवान श्री कृष्ण के गीत गाकर जमकर दीपावली मनाई। जिला में रहते हैं, महिला आश्रम में करीब उसमें 40-45 माताएं हैं। हमें बहुत सुविधा है। मंथली 2000 भी देते हैं और सारे इलाज सब कुछ सफाई वाली रख दिया है। हम लोग को बहुत खुशी है। 2 बार मतलब साल में दीपावली और ये होलियाँ मनाते हैं हम बहुत खुशी के साथ में। सारी माताएं सब बैठ के भजन करती हैं। बहुत खुशी है बाबा के कार्यक्रम। अयोध्या में हर वर्ष आयोजित होने वाला दीपोत्सव का कार्यक्रम इस वर्ष भी आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे। इस बार दीपोत्सव में 5,51,000 दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव की तैयारियों पर हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ल ने तैयार की है एक विशेष रिपोर्ट। आइए देखते हैं। वो रामकथा ऐतिहासिक पार्क है जहां पर पिछले 4 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवान के लंका वापस आने के बाद राज्याभिषेक करते हैं। तैयारियां जोरों पर हैं और इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि महामारी के चलते लोगों में दूरी बनाए रखने के लिए सारी कुर्सियां दूर लगाई गई हैं। कम से कम दर्शकों को रखा गया है। वर्चुअली दिखाने की व्यवस्था की गई है। दूरदर्शन के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसे देश और प्रदेश की जनता देख सके। राम की पैड़ी एक बार फिर से तैयार है। दीपोत्सव के लिए भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के अवसर पर लंका से वापस आने पर राम की पैड़ी और अयोध्या दीपों से जगमगाएगी। अनंत काल से चली आ रही भगवान राम के प्रति श्रद्धा अनंत काल तक
चलती रहेगी। राम के चरित्र, राम के गुण लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए सभी प्रयत्नशील रहते हैं। पतित पावनी सरयू का तट एक बार फिर मुदित है। उसके घाटों पर आज भक्तों का सैलाब कम है, क्योंकि कोविड महामारी के चलते लोगों को भीड़ से बचाने के लिए रोक लगाई गई है। लेकिन यह तट हर साल की तरह एक बार फिर सजा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहां पर मां सरयू की आरती करेंगे और इसी सरयू की आरती के साथ अपने पर्यावरण को, अपने देश की नदियों को संरक्षण के प्रति संदेश भी देंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां सरयू की आरती और दीपोत्सव का यह कार्यक्रम, जिसके लिए वेद पाठी बच्चे यहां पर अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। दीप प्रज्वलन के मामले में अयोध्या हर साल अपने ही बनाए रिकॉर्ड को तोड़ती है। 5,51,000 दीपों के जलाने का लक्ष्य इस बार रखा गया है और एक बहुत ही श्रम का कार्य होता है। एक दिन पूर्व से ही राम की पैड़ी पर दीपों को रखा जाता है। अयोध्या के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं इस पूरे कार्यक्रम को संपादित करती हैं, दीपों को रखने से लेकर के जलाने तक। इस बार पूरी अयोध्या में 10 लाख दीपों को जलाने के लिए आह्वान किया गया है, व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही वर्चुअल दीपोत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली जो है इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अयोध्या राम की नगरी है। राम की मर्यादा को स्थापित करने के लिए यह दीपोत्सव कार्यक्रम जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से सरकार प्रयासरत है, जिस तरह से अयोध्या के लोग प्रयासरत हैं, निश्चित रूप से यह अद्भुत कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा तो लोगों को राम के चरित्र की प्रेरणा भी मिलती रहेगी। सुल्तान अहमद के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। और बात अब अपनी सुरक्षा की, कोविड-19 से बचाव की और डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया की। देखते हैं क्या है ये पहल। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बगल में ही मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। ऐसी मान्यता है मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से काशी में कोई भूखा नहीं सोता। धनतेरस के दिन श्रद्धालुओं ने सुबह से ही दर्शन के लिए लाइन लगा ली थी। धनतेरस के दिन मां अन्नपूर्णा के दर्शन का विशेष महत्व है। इस अवसर पर देखते हैं हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की यह रिपोर्ट। आज धनतेरस है और काशी में ऐसी मान्यता है कि भगवान विश्वनाथ ने खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी, इस उद्देश्य से कि काशी में कोई भूखा न सोए। काशी में कोई भूखा न रहे, इसीलिए मां के दरबार में आज के दिन धन त्रयोदशी के दिवस मां अन्नपूर्णा की षोडशोपचार पूजन के बाद आम भक्तों के लिए खजाना के रूप में सबसे छोटी प्रचलन की मुद्रा एवं अन्न के रूप में लावा
का वितरण निःशुल्क किया जाता है। धनतेरस वाले दिन यहाँ पर धन धान्य के लिए लोग आते हैं, दर्शन करते हैं माँ के, और ये 4 दिन तक अन्नकूट तक चलता है। भारी संख्या में लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। मंदिर प्रशासन ने कोरोना काल को देखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी की व्यवस्था कर रखी है। सभी के चेहरे पर मास्क है। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, अन्नपूर्णा मंदिर, वाराणसी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।